मित्रों नमस्कार, मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से। आज हम देखेंगे रीतिकाल के अंतर्गत रस निरूपक कवि और उनकी रचनाओं को। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तोष निधि इनकी रचना का नाम है सुधा निधि। मतीराम इनकी रचना का नाम है रसराज। देव कवि इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भिखारी दास इनकी रचना का नाम है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रसलीन। इनकी रचना है रस प्रबोध। पद्माकर कवि इनकी रचना है जगत विनोद। बेनी प्रवीण इनकी रचना है नवरस तरंग। प्रताप शाही इनकी रचना है व्यंगार्थ कौमुदी। सुखदेव मिश्र इनकी रचना है रस रत्नाकर, रसार्णव, श्रृंगार लता। मंडन इनकी रचना है रस रत्नावली। ग्वाल कवि इनकी रचना है रस रंग। श्रीपति इनकी रचना है रस सागर। याकूब खां इनकी रचना है रसभूषण। रघुनाथ इनकी रचना है काव्य कलाधर। उदयनाथ कविंद्र इनकी रचना है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ इनकी रचना है रस कल्लोल, रस तरंगिणी। शमनेश इनकी रचना है रसिक विलास। शिवनाथ इनकी रचना है रस दृष्टि। उजियारे इनकी रचना है रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। राम सिंह इनकी रचना है रस निवास। सेवादास इनकी रचना है रस दर्पण। बेनी बंदीजन इनकी रचना है रस विलास। करण कवि इनकी रचना है रस कल्लोल। नवीन कवि हैं इनकी रचना है रस तरंग, रंग तरंग। चंद्रशेखर इनकी रचना है रसिक विनोद। सोमनाथ इनकी रचना है श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देवऋषि इनकी रचना है श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह इनकी रचना है श्रृंगार शिरोमणि। लाल कवि इनकी रचना है विष्णु विलास। अब आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को। चिंतामणि इनकी रचना है रस विलास। दूसरी रचना है छंद विचार पिंगल। तीसरा है श्रृंगार मंजरी। चौथा है कवि कुलकल्पतरु। पांचवा है कृष्णचरित। छठवां है काव्य विवेक। सातवां है काव्य प्रकाश। आठवां है कवित्व विचार। नौवां है रामायण। अगले रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक, द्रोण पर्व। कुमारमणि इनकी रचना है रसिक रंजन, रसिक रसाल। आगे हम देखेंगे देव कवि को। इनकी रचना है भाव विलास। दूसरी रचना है भवानी विलास। तीसरी रचना है काव्य रसायन। अगली रचना है जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास। सातवां है राम रत्नाकर। आठवां है सुख सागर तरंग। अगले कवि को हम देखेंगे सोमनाथ। इनकी रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास। तीसरा है कृष्ण लीलावती। चौथा है पंचाध्यायी। छठवां है सुजान विलास। छठवां है माधव विनोद। अगले कवि हैं भिखारी दास जी। इनकी रचना है पहला रस सारांश। दूसरा है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। चौथा है छंदार्णव पिंगल। पांचवा है शब्दकोश, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। आगे हम देखेंगे रसिक गोविंद। इनकी रचना है रसिक नंदघन। दूसरा है पिंगल। तीसरा है रसिक गोविंद। चौथा है युगल रस माधुरी। पांचवा है सभय प्रबंध। अगला है लक्ष्मण चंद्रिका। सातवां है अष्टदेश भाषा। प्रताप शाही इनकी रचना है व्यंगार्थ कौमुदी, जो 1825 ईस्वी में लिखी गई है। काव्य विलास ये 1809 ईस्वी में लिखी गई है। जय सिंह प्रकाश। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद और जुगल नक्षिक। अब हम देखेंगे कवि अमीर दास को। इनकी रचना है सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सतसई, श्री कृष्ण, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण विलास।
अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्वसंहिता प्रकाश। ग्वाल कवि, इनकी रचना है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जी को नक्शिक। छठवां है दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक। कवि हृदय, विनोद। कवि दर्पण, नेह निर्माण, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, खड़ ऋतु वर्णन। आगे हम देखेंगे तोष निधि की रचनाओं को। तोष निधि, नक्शिक, विनय शतक। रसलीन कवि, इनकी रचना है रस प्रबोध, अंग दर्पण। पद्माकर भट्ट है, इनकी रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी। अगले कवि हैं बेनी प्रवीण, इनकी रचना है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचना है वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। जसवंत सिंह, इनकी रचना है भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। अगले कवि हम देखेंगे भूषण को, इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल, दशक। गोप कवि, इनकी रचना है रामालंकार, चंद्रभूषण, रामचंद्र चंद्रभूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमित, इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ वंदीजन, इनकी रचना है रसिक मोहन, काव्य कलाधर और जगत मोहन, जो 1750 ईस्वी में लिखी गई है। अगले कवि हैं दुल्लह, इनकी रचना है कवि कुलकंठाभरण। रसरूप कवि, इनकी रचना है तुलसी भूषण। सेवादास, इनकी रचना है नक्शिक, रसदर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल रुजू को नक्शिक, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। सूरत मिश्र, इनकी रचना है अलंकार माला, रसरत्नमाला, रस सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्त विनोद, श्रृंगार सागर। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन सुरस, तरल गति, सदागति, सुबर प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है। हिंदी में रीति का अर्थ है काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। केशवदास, समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि, इनका कथन है रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। मतिराम, सो विश्रब्ध नवोढ़यो वर्णत कवि रस रीति। भूषण कवि, इनका कथन है सुकविन हो कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। देव कवि हैं, इनका कथन है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सूरत मिश्र, वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जो तिह काव्य कहत सब कोई। दुल्लह कवि का कथन है थोरे क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। पद्माकर कवि का कथन है ताहि को रीति कहत है रस ग्रंथन को रीति। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो मित्रों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।